आज जानते हैं कि मानव के शरीर में ही नरक, पृथ्वी और स्वर्ग किस तरह से हैं। मानव शरीर केवल हड्डी और मांस का पिंजरा नहीं है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये तीनों लोकों का संगम है। पाताल मीन्स नरक, पृथ्वी और स्वर्ग मीन्स आकाश। अब जानते हैं कैसे। नाभि से नीचे पाताल है मूल आधार, जहां वासना, भय, क्रोध और लोभ रहते हैं। जो व्यक्ति केवल मूल आधार में जीता है वह अधर्म, अहंकार और नीच प्रवृत्तियों में डूबा होता है। ऐसा मनुष्य शरीर में होकर भी नरक में जीता है। अब दूसरा बात करते हैं नाभि से कंठ तक की यात्रा, जिसे कहते हैं पृथ्वी लोक। यहाँ मानवता, रचना, कर्म और सृजन का क्षेत्र है। जो व्यक्ति हृदय चक्र तक पहुंचता है वह संवेदना, करुणा और संतुलन में जीता है। वह धर्म के पथ पर है। वह मनुष्य सचमुच मनुष्यता को सार्थक करता है। तीसरा है कंठ से ऊपर आकाश, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जहां ब्रह्म ज्ञान, मौन, ध्यान और दिव्यता निवास करते हैं। जो व्यक्ति आज्ञा चक्र और सहस्त्राकार चक्र तक पहुंच जाता है वह केवल इंसान नहीं रहता, वह ऋषि, ज्ञानी या देवी तुल्य बन जाता है। हमारा शरीर तीनों लोकों का मंदिर है। हम कहाँ जीते हैं यह तय करता है हमारे चेतना के स्तर पे। जो नीचे जीता है वह नीचे गिरता है, जो बीच में जीता है वह सृजन करता है, जो ऊपर जीता है वह ब्रह्म को पाता है। यह शरीर ही स्वर्ग है, नरक है और मोक्ष का द्वार भी। बस इसे पहचानने के लिए आत्मा की आंखें खोलनी होती है। किसी इंसान के व्यवहार, बोलचाल, देखने, सुनने की रुचि से कैसे जाने कि वह नरक में, पृथ्वी पर या स्वर्ग में जी रहा है। तो इस बारे में समझते कैसे पता चले कि कौन कहाँ जी रहा है। नरक, पृथ्वी या स्वर्ग। नरक मीन्स पाताल की चेतना में जीने वाले लोग जिनकी सोच नीच, हिंसक, वासनात्मक और स्वार्थी होती है, जो दूसरों की बुराई देखना, सुनना पसंद करते हैं, जिनके शब्दों में कटुता, ताने, अपमान, अहंकार भरा होता है, जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, जिनकी आंखें विकार खोजती हैं और कान गंदगी में रस लेते हैं और आंखें भी बस गंद देखना चाहती हैं। ये लोग शरीर से इंसान होते हैं लेकिन चेतना से नरक में जी रहे होते हैं। इनकी संगत से भी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। ये जहां भी जाते हैं बस नकारात्मकता फैलाते हैं। दूसरा, पृथ्वी, मानव चेतना में जीने वाले लोग जो कर्मयोगी हैं, रचनात्मक सोचते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं, रचनात्मक सोचते हैं, मेहनत करते हैं, जिनका ध्यान भौतिक जीवन में संतुलन बनाने पर होता है, जो सही और गलत की समझ रखते हैं पर पूरी तरह मुक्त नहीं होते हैं, जो सद्भावना, मदद और सामाजिक कर्तव्य निभाते हैं, जिनकी आंखें संभावनाएं देखती हैं और कान सच्चाई सुनना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो मनुष्य रूप में संतुलित जीवन जी रहे होते हैं, न अधिक नीचे न अधिक ऊपर, पर सबसे ज्यादा गड़बड़ इन्हीं के अंदर होती है। अब बात करते हैं स्वर्ग, देवी चेतना में जीने वाले लोग जो ध्यान, मौन, आत्मज्ञान और प्रेम में जीते हैं, जिनकी आंखों में करुणा होती है और जिनके शब्द आशीर्वाद जैसे लगते हैं, जो सब में ईश्वर को देखते हैं, न आलोचना करते हैं न प्रशंसा में फंसते हैं, जो साधना, क्षमा और त्याग को अपनाते हैं, जिनकी ऊर्जा से शांति, ऊंचाई और प्रेरणा मिलती है। ये लोग धरती पर रहते हुए भी भीतर से स्वर्ग में जीते। इनसे मिलकर आत्मा को सुख मिलता है। पहचान, देखने सुनने की रुचि, बोलचाल, जीवन का स्तर, चेतना का स्थान, नरक, गंदी चीजें, विवाद, विकार, अपशब्द, अपमान, क्रोध, गिरा हुआ, मूलाधार पाताल, पृथ्वी, काम, विकास, रिश्ते, सामान्य, तर्क संगत, कर्मशील, संतुलित, नाभि, हृदय, मानव, स्वर्ग। अच्छा, इन्हें कैसे पहचाने? देखने सुनने की रुचि, बोलचाल, जीवन का स्तर, चेतना का स्थान, इन सब तरीके से हम समझते हैं। नरक वाले गंदी चीजें, विवाद, विकार, अपशब्द, अपमान, क्रोध, गिरा हुआ, मूलाधार पाताल है। अब दूसरा पृथ्वी वाला, काम, विकास, रिश्ते, सामान्य, तर्क संगत, कर्मशील, संतुलित, ये सब नाभि, हृदय चक्र के आसपास होता है। स्वर्ग जो जीते हैं, ध्यान, शांति, प्रेम, मौन, आशीर्वाद, ज्ञान, दिव्य, ये सब स्वर्ग में जीने वाले हैं। सहस्त्राकार चक्र तक किस चेतना में जीना चुनते हैं? पाताल, पृथ्वी या स्वर्ग? क्योंकि जगह नहीं बदलनी होती है, बस दृष्टि और चेतना को उठाना होता है। क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कि जैसे आप देखते हैं दुनिया को वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देती है। और जिस तरह का आप अपने आसपास के लोग रखते हैं या फिर आप माहौल बनाते हैं, जिस तरह के सोच विचार रखते हैं, वैसे ही आप बनते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है और वैसे ही आपके जीवन में लोग आते हैं। यदि आप वैसे नहीं होते हैं तो गंदे लोग आपके आसपास होंगे तो
तो भगवान उनको हटा देंगे। यदि आप अच्छी चेतना वाले हैं तो अच्छे लोगों से मिला देंगे, और जैसे आप हो तो वैसे ही संगति में आपको रखेंगे, ना आप इधर के ना उधर के। समझने की बात है कि आपको कहाँ जीना है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।